हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे आप सबका राधे 2.0 में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस मैटर में डिस्कस करना है वो बहुत ही बड़ा और ट्रेंडिंग टॉपिक है एलआईसी और अडानी साहब के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या है मैटर और यहाँ पे क्या है अडानी और एलआईसी का रिलेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं अडानी जो है भारत इंडियन बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा। वो एशिया में टॉप में आते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से उनकी जो शेयर है, उनका जो पोजीशन है काफ़ी डाउन हो गया है। इसके सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट, जी हाँ, हिंडनबर्ग जो रिसर्च रिपोर्ट है, अडानी समूह के सपने में भी नहीं सोचा होगा कि साल 2023 की शुरुआत उनके इतने बुरे दौर से होगा। 24 जनवरी को आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी समूह को इतना ज़्यादा नुकसान कराया कि आज भी संकट के दौर जारी है। अभी भी लगातार गौतम अडानी की कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। जिन निवेशकों ने निवेश किया था उन्हें अब शेयरों की बिकने की शुरुआत कर दी है। पिछले दिनों 20,000 करोड़ के आईपीओ को अडानी समूह, यहाँ पे निवेश करने वाले लोगों को काफ़ी डर है। 20,000 करोड़ की आईपीओ जो अडानी समूह ने मार्केट में आने से रोक दिया है। लेकिन इसके साथ ही एलआईसी में निवेश करने वाले भी खौफ में हैं। आज हम बताएंगे कि अडानी समूह के गिरते हुए साम्राज्य की वजह से क्या एलआईसी में निवेश करने वाले को डरने की ज़रूरत है या नहीं। एलआईसी में निवेश करने वाले आखिर अडानी समूह की शेयरों को गिरावट से क्यों परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि एलआईसी के अडानी के ब्रांड और इक्विटी के करीब 36,500 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। हिंडनबर्ग फर्म की रिसर्च रिपोर्ट आने से पहले इनकी कीमत कुल 77,000 करोड़ रुपए थी। अडानी के शेयर में गिरावट की वजह से एलआईसी के ब्रांड और इक्विटी की कीमत तेज़ी से गिरावट को देखने को मिली है। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कोई भी एलआईसी इन्वेस्टर को। आपको बता दें कि एलआईसी में निवेश करने के बाद आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल एलआईसी के इस बॉन्ड को कहीं बेचा नहीं है। वर्तमान में इससे एलआईसी को घाटा जरूर हो रहा है, नो डाउट, बट लेकिन स्ट्रॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो जब शेयर में दाम वापस से मार्केट में बढ़ेंगे तो पैसे की रिकवरी जरूर हो जाएगी। इसी बीच अडानी ग्रुप में एलआईसी के निवेश पर हो रही आलोचना के बीच एलआईसी ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित कर दिया है। इनमें उसका नेट प्रॉफिट तेज बढ़ोतरी के साथ 8,334.2 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो पिछले साल समान अवधि में 235 करोड़ रुपए रहा था। एलआईसी ने अडानी ग्रुप को लेकर भी एक बड़ा बयान जारी किया है। एलआईसी के चेयरमैन, जो कि अगर माने तो उनका कहना है कि हम अडानी ग्रुप मैनेजमेंट को कभी कभी सिर्फ बिजनेस प्रोफाइल जानने के लिए बुलाएंगे। इसके साथ ही हम इस बात की जानकारी समय समय पर लेंगे कि समूह में किन योजनाओं पर काम किया जा रहा है और इनके कैसे प्रबंधित किया जाए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद संकट में घिरा अडानी ग्रुप के लिए ये राहत बड़ी खबर है। इससे पहले कहा गया कि ग्रुप में इन्वेस्टमेंट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी के अधिकारी अडानी ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठक करेंगे और समूह के विभिन्न कारोबारों से जुड़े संकट को लेकर जानकारी लेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि वह स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। एलआईसी ने अपने तिमाही के नतीजे का ऐलान करते हुए ये भी कहा है कि एलआईसी की ओर से उसके कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का सिर्फ 0.97% ही अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया गया है। मतलब कि जैसा कि मैंने कहा 1% से भी कम का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में है। तो इसके लिए बेफिक्र रहे, जितने भी एलआईसी के इन्वेस्टर, जितने भी एलआईसी में अपने इंश्योरेंस करा रखे, वो बिल्कुल भी बेफिक्र रहे। शेयर होल्डर्स भी बिल्कुल बेफिक्र रहे, इसमें कुछ भी नहीं होने जाना, क्योंकि 0.97%, 1% भी नहीं है। वहीं बीते 7 फरवरी 2023 को संसद के केंद्रीय वित्त मंत्री भगवत किशन राव कराड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अडानी ग्रुप के तमाम कंपनी में एलआईसी ने 30,127 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर फर्जी लेन देन, शेयरों में हेराफेरी समेत कर्ज को लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। इनमें 88 सवालों के जरिए कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 24 जनवरी 2023 को इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद से अडानी ग्रुप को 117 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। वहीं गौतम अडानी के नेटवर्थ में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी ने कुल संपत्ति कम होकर 58.7 अरब डॉलर रह गई है। इसके साथ ही वे अरबपतियों की लिस्ट में फिर से खिसक कर 21वें पायदान पर पहुंच गया है। इसी बीच राजनीति से भी यहाँ पे विपक्ष दलों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी के अडानी समूह को दिए गए कर्ज को लेकर लगाए जाने वाले आरोपों को देखते हुए सरकार ने संसद में बयान जारी कर इसकी सफाई दी है।
जनवरी में अमेरिका शॉर्ट सेलर हिंडरबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह को अपनी सूचीबद्ध फर्म के शेयर की कीमतों में गिरावट का सामना करना पड़ा। बता दें कि हिंडरबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में स्टॉक में हेराफेरी और अकाउंटिंग में धोखेधड़ी का आरोप लगाया है और इसके चलते बार बार सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंच रही है। विपक्षी दलों ने आरोप की जांच की मांग करते हुए सदन की कार्रवाई बाधित की हुई है। सरकार की ओर से सफाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सुनील कुमार मोदी ने अडानी समूह में एलआईसी की हिस्सेदारी के बारे में पूछे गए सवालों को जवाब में एक जानकारी दी है। कराड़ ने कहा कि एलआईसी ने पुष्टि की है कि अधिकतर जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। कराड़ ने कहा कि एलआईसी के सभी निवेश बीमा अधिनियम 1938 और IRDA निवेशन अधिनियम 2016 के विधान ढांचे के अनुसार सख्ती से किए जाएगा और एक सटीक व्यवस्था निर्देश